अच्छा मिस, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके किरदार के हवाले से बहुत ज्यादा बात हो रही है और ये किरदार उस इंटरव्यू को लेकर है जो आपने दुआ ज़ारा का किया है। शैला रजा के इंटरव्यू में सुन रहा था, वो कह रही है इसमें कुछ शरपसंद अनासिर हैं और खास तौर पर उन्होंने कहा कि खातून शामिल है, आपको कहा है। आप बीइंग अ अच्छा, जर्नलिस्ट, आपका स्टेक क्या है इस केस में एक्सेप्ट रिपोर्ट करने के अलावा? देखिए, जिस तरह आपने मुझसे राब्ता किया और आपने मुझे कहा कि आप मेरा इंटरव्यू या मेरा नैरेटिव लेना चाहते हैं, तो अगर मैं आपको इंटरव्यू या नैरेटिव देने के बाद ये कहूं कि आप भी एक शरपसंद अनासर है, अगर अंसर है, बल्कि अनासर तो नहीं है, आप भी एक शरपसंद अंसर है, आप मेरा इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? एक जर्नलिस्ट की खोज ये होती है कि वो हमेशा खबर की सच्चाई की तरफ जाए। दुआ ज़हरा के वालिदैन जो है वो पहले दिन से ये बात कर रहे थे कि उनकी बच्ची जो है उनको नहीं पता, उन्होंने एक हिजान अंगेजी नहीं नहीं, पूरे मैडम, मुल्क सॉरी में। टू इंटरप्ट। हम उस केस को नहीं छेड़ेंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं सिर्फ आपकी जी आपकी जो जो जर्नलिस्टिक व्यू है उस वो लेना चाहूंगा। जी आपका जी इस केस में स्टेक, चूंकि मैं आपको फॉलो कर रहा हूं और मैं वीडियोस भी कर रहा हूं, मुझे आपका स्टेक इस केस में जर्नलिस्ट से ज्यादा लग रहा है। मिसाल के तौर पे मैं दो तीन अच्छा। मिसालें देता हूं। इसके वालिदैन आए तो मैं उन्हें फैसिलिटेट कर सकती हूँ कि वो आकर मिलें दुआ ज़ारा से। दुआ ठीक कह हम्म रही है, इसके वालिदैन सजा देते थे, इसकी वालदा बूढ़ी है, उनका शबाब चला गया है। ये वो सारे स्टेटमेंट से वो जो जाती तौर पर आप दे रही हैं उनके पेरेंट्स के बारे में या दुआ ज़ारा के बारे में, सो वहां से एक परसेप्शन बन रही है कि आपका जाती कोई स्टेक है इस केस में। देखिए, मेरा जाती स्टेक तो कोई भी नहीं है, और ये जो आपने कहा कि मीडिएशन की बात जुनैरा ने की है, तो मैं उसकी भी रीजन आपको बता देती हूँ कि मेरी एक ह्यूज फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर। वहां पर अगर मुझे 10,000 कमेंट्स आ रहे हैं तो उसमें समझ लें कि 70% कमेंट्स में लोगों ने ये लिखा होता है कि आप इनकी इंटरव्यू करने के लिए गई थी तो आप इनके वालिदैन की और इनकी मुलाकात करवा दें। मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी कॉल्स की हैं, सिंध के पॉलिटिशियंस भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि कुछ तंजीमें चलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो इनके वालिदैन ये बात कर रहे हैं कि जी हमारा राब्ता नहीं है, तो आपने क्योंकि उनका इंटरव्यू किया है तो आप उनके साथ उनके कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर लें। इस सिलसिले में मैंने अपनी कम्युनिटी में पोस्ट लगाई थी। उस पोस्ट में मैंने ये लिखा था कि अगर उनके वालिदैन को, यानी कि मेहदी काज़मी को, मेरी किसी किस्म की कोई खिदमत चाहिए तो मैं उनके लिए हाजिर हूँ। अगर नहीं, आप वाई ये कहते आपने हैं कि आपने हम, क्यों खिदमत देनी है? आपने क्यों? आपने तो केस को रिपोर्ट हाँ किया है और आपके मुताबिक आपने फेयर जी रिपोर्टिंग किया, बिल्कुल दैट्स ऑल। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं पहले दिन से कर रही थी कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक एक्ट्रेस हूँ, एक मॉडल हूँ। मेरा काम था सवाल करना। जी। मेरा काम है, अगर आज मेहदी काज़मी मुझे कहते हैं कि आप अपना नैरेटिव जुनैरा मेरी साइड का नैरेटिव शेयर करो, तो मैं उनके लिए भी हाजिर हूँ। मतलब मैं उनका भी इंटरव्यू कर लूंगी, उनका नैरेटिव भी शेयर करूंगी। लेकिन लोगों ने और कुछ तंजीमों ने और कुछ लोगों ने मुझसे पर्सनली राब्ता किया और मुझे कहा कि आप इसमें ये कर सकती हैं कि आप उनकी बुला, हालांकि मेरा ये काम नहीं है, ये आपने 100% सच कहा, लेकिन मैंने फिर भी उनको सेटिस्फाइड करने के लिए कहा कि मैं इसके लिए भी हाजिर हूँ। सेकंड चीज और मुझे जी ठीक है, मुझे मुझे एक और चीज बताएं। लोग ये जी समझते हैं, और जो आपने कहा कि आपके कमेंट्स में जाते हैं तो बेशुमार लोग आपको मीडिएशन का कह रहे हैं। बेशुमार लोग हो रहे हैं जो आपकी वीडियोस को देखकर मेरे जैसे लोग वीडियोस बनाते हैं। हमारे भी काफी तगड़े कमेंट्स आते हैं और सारे आप पर तनकीद कर रहे हैं और वो आपके हवाले से ये चीज कर रहे हैं कि अगर आपका डायरेक्ट जुनैरा दुआ ज़ारा के साथ कांटेक्ट था, जब इदारों का कांटेक्ट नहीं था, उस दौरान क्या बेसिस थी, आपका कांटेक्ट किस तरह से एस्टेब्लिश हुआ उसके साथ? आपकी ये जो बात है कि जब आपका कांटेक्ट था और इदारों का कांटेक्ट नहीं था, तो ये दूसरे वाले हिस्से से मैं इत्तेफाक नहीं करती, क्योंकि इदारों का कांटेक्ट जो है वो पहले दिन से था और मेरा जो कांटेक्ट है वो अभी भी इदारों के साथ है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं इदारों के साथ अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रही हूँ, किस हर इदारे के साथ लम्हा। शेयर कर रही हैं आप? जितने भी हमारे मुल्क के इदारे हैं उन सबके साथ, जो भी इसके ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसीज के इन्वेस्टिगेशन, साथ या पुलिस के साथ या सीआईडी मैं के साथ, किसके साथ? मैं मुझे इजाजत नहीं है कि मैं स्पेसिफिकली किसी एक इदारे का नाम लूं, लेकिन हाँ। मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में जितने भी इदारे इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, हम्म, मैं उन सबके साथ पहले दिन से कनेक्टेड हूँ हम्म। और इंफॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन मैं उनसे लेती भी हूँ और इंफॉर्मेशन मैं उनको दे भी रही हूँ। देने से मुराद ये है कि जब कोई चीज उनको क्रॉस चेक करनी होती है तो वो लोग मुझसे सबूत के तौर पे मांग लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेहदी काज़मी की फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं जो मेरे साथ इन कांटेक्ट हैं, जो कि मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे और रहे थे। यही मैं, तो मैडम, यही समझना चाह रहे हैं, ये दिस इज द पॉइंट। व्हाई व्हाई जी व्हाई जुनारा महम? व्हाई नॉट सोहराब बरकत और एनीबडी एल्स? व्हाई जुनारा महम के जहां पर उन्हें कांटेक्ट करना पड़ता है हाँ आपसे जस्ट टू क्रॉस चेक? व्हाई? जी, इसका जवाब मैं आपको देती हूँ कि अगर आपने मेरा इंटरव्यू देखा होगा जब देखा है, दो जहीर बार देखा है। जी जी, और इसका जवाब जरा मुझे देने दीजिएगा कि जब जहीर फैमिली से, जब इंटरव्यू के दौरान मैंने दुआ से ये सवाल पूछा था कि आपने मुझे ही क्यों चूज किया था कि आप सबसे पहला इंटरव्यू मुझे दें, तो उन्होंने कहा कि पहले दिन से, जो दुआ का ऑन रिकॉर्ड जवाब है, और उसके बाद फिर मैं दूसरी तरफ आती हूँ मेहदी काज़मी की फैमिली मेंबर्स की तरफ। तो मुझे दुआ ने ऑन रिकॉर्ड ये आंसर दिया था और ऑफ रिकॉर्ड भी उसने मुझे ये बात की थी
कि मेरे शौहर के लिए तमाम यूट्यूबर्स ने गैंग का वर्ड इस्तेमाल किया और उनको जो है ना बदनाम करने की कोशिश की, और आप वाहिद यूट्यूबर हैं जिन्होंने पहले दिन से सही और फेयर रिपोर्ट किया। इस हवाले से हमारे पाकिस्तान के जितने इदारे हैं उन्होंने मुझे शाबाश दी, उन्होंने मुझे कहा कि आप पहले दिन से सच्ची बात कर रही हैं। नहीं, वो जो सच्ची बात आप करती थी, वो जो फेयर रिपोर्टिंग आप करती थी, उसकी बेस क्या थी? पहले वो बता दें मुझे काइंडली, उसकी बेस क्या थी? आपके पास मालूमात आती कहाँ से थी? चूंकि तासुर ये है मार्केट में, या हम लोग ये समझ रहे हैं जाती तौर पर कि आपको मालूमात फीड की जाती थी, आपको इस चीज के लिए फंड किया जाता था, आपके इंटरव्यूज में एक बहुत बड़ा ब्रांड मौजूद था जामे शीरीं का, आप उसकी तरफ इशारा करते हुए देखी गई हैं, और आपने एक ड्रामाई अंदाज में एक स्टोरी पेश करने की कोशिश की है जो कि एक कॉमन मैन या एनीबडी जो कि थोड़ा सा ज़हनियत रखता है वो उसे तस्लीम नहीं कर पा रहा। वाई जुनैरा माहम एवरी टाइम, वाई जुनैरा माहम? जी, आपके सवाल के दो हिस्से हैं, अगर आप मुझे आंसर देने देंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने दो बातें की हैं। एक तो ये कि क्या आपको फंड किया गया या आपको स्पॉन्सर किया गया जामे शीरीं की तरफ से, या आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, फीड की जाती थी? जी, ये आपको आंसर, और आपने ये भी पूछा है इसी सवाल का तीसरा हिस्सा ये है कि आपकी इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या था। जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको जामे शीरीं की तरफ से बता दूं कि जब मैंने इंटरव्यू किया था तो मेरे इंटरव्यू में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई सिवाय जामे शीरीं के और एक तकिया जो उसके नीचे रखा गया था। नहीं, ये मैडम बड़े सीरियस इश्यूज हैं, ये बड़े सीरियस इशू, इट्स नॉट फनी, इट्स समथिंग वेरी सीरियस कि जामे शीरीं इज अ ब्रांड जो कि करोड़ों रुपए के इश्तहारात देता है, इस वजह से ये तासुर बना। अब आंसर देने दीजिएगा प्लीज। जी जी हाँ, तो मैं ये बता रही हूँ कि जब मैंने इंटरव्यू किया था तो मैंने पहले दिन ही ये बात कर दी थी कि जामे शीरीं ने मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं किया। वो दरअसल एक शख्सियत की छेड़ थी जो दुआ जहरा ने और मैंने मुस्कुरा के, वो जो आप इशारे की बात कर रहे हैं, हमने हंसते हुए की थी। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि मैं कई लाइव सेशंस में इस चीज़ का जिक्र कर चुकी हुई थी और मैं अपना पर्सनल व्लॉग बनाकर भी उसमें ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ और तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया को भी ये तमाम बातें मैं बता चुकी हूँ। अब आ जाते हैं कि मेरा सोर्स क्या था। देखिए, जितने भी यूट्यूबर्स थे उनके दो धड़े बने हुए थे, बल्कि एक ही धड़ा बना हुआ था। उनके पास आ जाके इन्फॉर्मेशन का सोर्स थे सिर्फ मेहदी काज़मी, वो उनसे पूछते थे, उनको यूट्यूबर्स को बताते थे कि मेरी बेटी अगवा हो गई है, गैंग के कब्जे में है। अब आते हैं मेरे सोर्स की तरफ कि मेरा सोर्स क्या था। मेरे 3 से 4 सोर्सेस थे। सबसे पहले जब भी कोई खबर आती थी मैं उनके जो लॉयर्स होते थे दोनों साइड्स के, उनसे कंफर्म करती थी। दूसरे नंबर पे मैं पुलिस से कंफर्म करती थी। तीसरे नंबर पे जहीर एंड उनकी जो पूरी फैमिली है उनसे कंफर्म करती थी। और चौथे नंबर पे जब भी मैं कोई एलिगेशन लगाती थी, मिसाल के तौर पे मैं बहुत सारे इंकशाफात करती थी मेहदी काज़मी की फैमिली के हवाले से, तो वो तमाम इंकशाफात जो है वो मुझे खुद मेहदी काज़मी के अपने रिश्तेदारों ने जो है वो बताए हैं और वो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं जो कि मैंने शेयर भी किए हैं इदारों के साथ। और वो इंकशाफात रिलेटेड होते थे दुआ ज़हरा के? सॉरी मैं इस बात को समझ वो जो इंकशाफात अब मैं उनकी फैमिली के बारे में करती थी, दुआ के वालिदैन के बारे में, वो दुआ ज़हरा से रिलेटेड होते थे? वो इनकी पूरी फैमिली से रिलेटेड होते थे। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि मेहदी काज़मी की अपनी फैमिली के लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करके ये कहा कि इस शख्स ने 2 महीने से घर में ये बात लगाई हुई है और मीडिया पर भी आकर ये बंदा यही बात बयान देता है कि जी मेरी बेटी अगवा हो गई है, जबकि हम बीइंग फैमिली इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं और हम मेहदी काज़मी को बार बार समझाते हैं कि आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई है, उसने अपनी मर्जी से स्टेटमेंट दी है। मैडम सॉरी आई जस्ट हैव टू इंटरजेक्ट हियर अगेन। अगर वो केस के बारे में हमने बहुत फॉलो कर लिया है, वो सब जानते हैं। आप पर अगर रहें, आपने सबसे ज्यादा इस केस को फॉलो किया। राइट नो यू आर द मोस्ट डिस्कस पर्सनालिटी, शायद दुआ ज़हरा से भी ज्यादा आप डिस्कस हो रही हैं। मैं खुद जाती तौर पर आपका नाकिद हूं। मैं आपकी उस रिपोर्टिंग को अपने तौर पर फेयर नहीं समझता, बट आपका एहतराम सबसे बड़ी चीज है। डू यू फील थ्रेट सम सॉर्ट ऑफ? सॉरी मैं आपकी बात नहीं सुन पाई। आप किसी तरह की थ्रेट महसूस कर रही हैं या आपको महसूस हो रहा है कि आपकी किरदार कशी की जा रही है मीडिया में? जी, किरदार कुशी बकायदा एक लॉन्च की जा रही है और मैं आपको इसके हवाले से फिर से दोबारा से ये बात कर दूं कि जो किरदार कुशी की गई है वो इनके वकला की तरफ से भी की गई है। कुछ यूट्यूबर्स को इन्होंने पकड़ा हुआ है जो कि इनके पेड स्पॉन्सरशिप पे हैं। और आपके पास उनके सबूत हैं कि वो पेड हैं? जी, मैं आपको वही बता रही हूँ, अगर आप मुझे आंसर कंप्लीट करने दें। ये लोग मेरी कुछ फैब्रिकेटेड कॉल्स लेकर आ रहे हैं और इन्होंने क्या किया है कि इंडियन मॉडल्स की बॉडीज के ऊपर मेरा फेस अटैच करके
जी जी। और उसके बाद इन्होंने एक और हरकत की है जिसको ये ओपनली नहीं कर पाए। इन्होंने व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उसमें मेरा आईडी कार्ड नंबर, मेरे फोन नंबर्स को ये लिख के उसके नीचे बड़ी नाजेबा किस्म की लैंग्वेज लिखे ना लोगों दैट्स को वेरी उकसा रहे पैथेटिक। हैं। मैं और मैं सीरियसली यहाँ आपके पर एक साथ और चीज, हमदर्दी शो करता हूँ। दैट्स ये नहीं सुनना नहीं, भी नहीं हो रहा मुझे ऑनेस्टली। मुझे हमदर्दी की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली और तमाम इदारे मेरे नहीं साथ हैं। देखें, उसकी किसी के वजह साथ ये है, भी देखें, किसी के साथ भी ये गलत है। आपकी नहीं नहीं रिपोर्टिंग देखें, पर गलत एतराजात हो तो है। सकते हैं, बट ये देखें, किरदार कशी ये गलत है। डू यू फील मैं थ्रेट यहाँ एज वेल? पर बिल्कुल, मुझे थ्रेट्स भी इन्होंने दिए हैं, मेहदी काज़मी फैमिली ने, और बहुत कुछ। और आज भी, और मजे की बात यह है कि इनकी अपनी ही फैमिली के लोग हैं जहाँ पर बैठकर ये बात कर रहे होते हैं, और थोड़ी ही देर के बाद कॉल करके वो बता देते हैं कि जी अब नेक्स्ट इनका लाए है अमल, आपके लिए ये है, आपके लिए ये सोचा जा रहा है, अब आपके लिए ये किया जा रहा है। और मैं यहाँ पर एक और बात बता दूं कि जैसे जैसे वो चीजें मेरे पास आती जा रही हैं, मैं इदारों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। मैं सिर्फ मुनासिब वक्त के इंतजार में हूँ। कभी महसूस होता है व्हाई यू आर इन द मिडिल ऑफ द स्टॉर्म? स्टॉर्म की जद में आप क्यों हैं? आपने तो फिर रिपोर्टिंग करनी थी, तो कौन सी लाइनें क्रॉस हो गई है कि जहां पर आप जद में? जी 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 बिल्कुल, वो मैं आपको बता देती हूँ। फेयर रिपोर्टिंग करते करते सीन ये हुआ है कि एक शेर से मैं अर्ज करना चाहूंगी थोड़ा सा, जी शायरी भी करते हैं, क्योंकि मैं बहुत सीरियस इंटरव्यू देने की कायल नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट भी हूँ। जी कहते हैं कि जी राहे हक में हंसू कांटे, धूप ज्यादा छाँव कम, लेकिन इस पे चलने वाले खुश ही रहे पछताए कम। दरअसल मामला कुछ यूं है कि उनके वालिदैन और कुछ यूट्यूबर्स मिलकर 2 महीने से लोगों को इमोशनल फूल ये बना रहे थे कि उनकी बेटी अगवा हो चुकी है और उनकी बेटी को देखें इंजेक्शन देखें मैडम जी, पहले मुझे आंसर कंप्लीट करने देखें दीजिए प्लीज, बात सुने। आप उसी तरफ आ रही हैं जो आंसर। आपके तकरीबन दर्जनों इंटरव्यूज में सेम यही बात रिपीट हो रही है ना। देखिए, दैट इज नन ऑफ यूर आर माई कंसर्न कि कोई यूट्यूबर इमोशनल कर रहा है या नहीं कर रहा, वो उसका राय है, हक का, वो उसने दे दी। चले, इसका जवाब मैं फिर आपको यूं दूंगी कि उनके वालिदैन दिन रात ये कह रहे थे ना कि हमें नहीं पता कि हमारी बेटी कहाँ है, तो मैंने उनकी बेटी से राब्ता करके या जैसे भी उनका इंटरव्यू किया। मैं चाहती थी कि लोगों के सामने असल बात आए कि क्या वाकई वो खुद अपनी मर्जी से गई है या कि उसको अगवा किया गया। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सिंध पुलिस ने चालान जमा करवा दिया है सिंध हाई कोर्ट में। आपने देखा कि सिंध हाई कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दिया। आपने देखा कि सिंध हाई कोर्ट ने उन दोनों मियां बीवी को आजाद शहरी करार दे दिया है। आपने ये भी देखा कि डीएसपी साहब के बारे में बहुत नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई। उनका इंटरव्यू भी मेरे चैनल पे मौजूद है और उन्होंने भी ये कहा कि उसको दुआ ज़हरा को सिक्योरिटी किस वजह से दी गई थी और इनकी फैमिली वालों ने उनको किस कदर थ्रेट्स दे रखे थे। उनका इंटरव्यू मौजूद है ऑन रिकॉर्ड। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी उनको क्लीन चिट दी और उसके बाद आपने देखा कि दोनों आईजीज जो थे सिंध के जो पहले वाले देखिए मैडम जी, वो जो जितने जहां जहां पर आप कह रही है ना क्लीन चिट दे दी गई, वो सारे केसेस में अपील होगी। उनके ऊपर अभी बहुत सारा काम होना बाकी है, बट दैट्स सब जुडिस। आपका बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, पब्लिक का क्या रिएक्शन है आपको लेकर? नहीं, मेरा बाहर निकलना कोई मुश्किल नहीं हो गया। मैं अभी भी शॉपिंग डू करके यू बाहर आई हूं। बतौर एन आर्टिस्ट, डू यू एंजॉय दिस फेम, दिस बिग कंट्रोवर्सी? मेरी फैमिली ने मुझे एक बात सिखाई थी कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो माफी मांगने में बिल्कुल भी देर ना करो, लेकिन अगर आप सच बोल रहे हो तो आप उस पर डट जाओ। तो आप इस इंटरव्यू पे माफी मांगेंगे आने वाले टाइम में? मैं क्यों माफी मांगूंगी, मैं तो बिल्कुल सच अगर पे आप कायम समझती हैं कि कोर्ट का फैसला चेंज हो जाता है अपील में जाके, तो कोर्ट का फैसला चेंज हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि लड़की की स्टेटमेंट और उसकी एज ऑफ प्यूबर्टी को देखा जाता है और इस तरह के बहुत सारे केसेस जो हैं वो एक चीज इस पर मुझे बड़ा एतराज था आपकी, और मुझे जाती तौर पर उसका दुख हुआ था। जो आपने इस्तेमाल की थी, मैं उसे बड़ा गलत समझता हूं। आपने कहा था इस एज में शादियां कर देने से बहुत सारी कबाहतों से ये मुआशरा बच जाएगा। ये गालिबन आपने किसी इंटरव्यू में कहा था। मुझे शदीद एतराज है इस चीज पर। मेरे ख्याल में आप खुद माशाल्लाह एक पढ़ी लिखी अदाकारा, एक जर्नलिस्ट, एक यूट्यूबर हैं, और 25-26 साल तक जाकर एजुकेशन कंप्लीट होती है। देन अ गर्ल नीड 2-3 years टू स्टेबल हर कैरियर, और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट लेडी, इंडिपेंडेंट वाइफ एंड अ मदर, वो ज्यादा इस माशरे के लिए यूजफुल है एज कम्पेयर टू कंट्रोवर्सी बनाकर 14 साल के बच्चे की शादी करवाकर हम सारे यूट्यूबर्स उसके ऊपर कंटेंट बनाएं। वो ज्यादा बेहतर है वो इंडिपेंडेंट लड़की। डोंट यू थिंक सो? देखिए, आपने जो ये सवाल पूछा है इसका आंसर ये है कि हमारा कानून और हमारी शरीयत जो है वो एक एडल्ट को, जो कि पंजाब के अंदर 16 साल है और कराची के अंदर, सिंध के अंदर जो है वो 18 साल है। तो आपने देखा कि इसकी मेडिकल रिपोर्ट में ये बात साबित हुई। पहले उस लड़की को दारुल अमान में रखा गया। दारुल अमान में इसीलिए रखा गया था कि अगर वो एडल्ट साबित नहीं होगी तो उसको फिर वहीं पे रखा जाएगा, और आपने देखा कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट से ये साबित हुआ कि वो 17 साल की है और कानून और शरीयत उसको इजाजत देती है। बहरहाल देखें, जहां तक शरीयत का ताल्लुक है, आपको पता है इज्तिहाद मौजूद है
और इज्तिहाद का मतलब ये होता है कि हर दौर में आप री इंटरप्रेट करें बहुत सारी चीजों को। देखिए, अदालतों ने जब उन दोनों मियां बीवी को दिया है अपनी क्लीन चिट दी है, जब अदालतों ने उनको रहने की इजाजत दी है, तो हम और आप कौन होते हैं? हम तो मैडम दैट स्टिल इज डिबेटेबल और इस पर अपील होगी नेक्स्ट डिबेट में। एनीवेज, थैंक यू सो मच। मैं आपको प्रेडिक्शन कर देती हूँ पहले से ही। ना प्रेडिक्ट करें मैडम जी ना। नहीं, मैं आपको प्रेडिक्ट करना चाहती हूँ। वन लास्ट थिंग आई जस्ट वांट टू से, मैं खुद आपका शदीद नाक़िद हूँ और मैं बहुत सारी चीजें आपकी समझता हूँ कि ठीक रिपोर्टिंग नहीं हुई, बट आपका एहतराम सबसे पहले है। आई अश्योर यू दैट। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह कनेक्ट होंगे। और मैं आपको पहले से प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में भी लड़की की स्टेटमेंट ली जाएगी। उसकी एज ऑफ प्यूबर्टी को देखते हुए उसको अपने शौहर के साथ रहने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि डोंट प्रेडिक्ट दैट प्लीज, डोंट प्रेडिक्ट दैट प्लीज।